तो आइए ऊर्जा विज्ञान के चौथे सत्र में मैं आपको ध्यान करना सिखाता हूँ। जो ध्यान है, वैसे तो प्राकृतिक तौर पर ध्यान जो है वो छठे नंबर पर आता है। पहले है यम मतलब क्या खाना, नियम मतलब कैसे खाना, आहार मतलब पंच महाभूतों का आहार, पूरे पांचों भूमि गगन वायु अग्नि नीर, फिर विहार मतलब पचाना, फिर प्रत्याहार मतलब वो जो पचाए हो उसको जिस अंग के लिए पचाए वहां भेजना। जैसे आपने गाजर खाया है तो उसको पचा के उसका विटामिन ए किसको भेजोगे, तब वो कहलाएगा प्रत्याहार। तब आपका क्या होगा, आंख स्वस्थ होगा। नहीं तो प्रत्याहार तक अगर नहीं पहुंचा तो आपको भोजन करने का कोई अर्थ है क्या। जब हर प्रत्याहार होगा तो हर अंग सुखी हो गया, स्वस्थ हो गया, शरीर को कोई दुख नहीं। जब कोई दुख नहीं तो शरीर जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। और फिर होता है ध्यान। तो ऐसा है ध्यान। अभी प्रकृति में देखो, किसी भी जीव को भोजन करने के बाद वो आराम से सोता है। और सोने की अवधि लंबी हो, जैसे जो है वो वहाँ का भालू, कहाँ का, वो जो बहुत ग्लेशियर, वो तो जो है 5 महीने के लिए चला जाता है हाइबरनेशन, मतलब खाए, और उसको पता लगा अब ठंड का सीजन आने वाला है, वो अपने आप को बर्फ के अंदर हाइबरनेट कर जाके और उसके ऊपर जो है बहुत बर्फ की चादर चढ़ जाए, पड़ा रहेगा। 5 माह बाद निकलेगा, तब उसकी जीवन शुरू। तो खुद तो वो गया डार्विन सी समाधि में, वो भौतिक शरीर ज्यों करते हो भौतिक समाधि में गया। कोई मादा भालू है और उसके गर्भ में कोई बच्चा है, और मान लो मादा भालू का जो है 10 महीने का उसका बच्चे का है और 5वां महीने का बच्चा है, तो वो भी बच्चा को भी डार्विन सी में ले जाएगी। और जब वो अगले 5 महीने बाद निकलेगी, तब अगले 5 महीने बाद उसके बच्चे का जन्म। खुद डार्विन सी में जाना और ले जाना, ये वही कर सकता है जो यम मतलब क्या खाना, नियम मतलब कैसे खाना, मतलब जीवाणु युक्त खाना। जैसे गिद्ध जो है मांस खाएगा, पर जितना सड़ जाएगा तब उसको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि वो जीवाणु खाने के लिए मांस खा रहा है, सड़ा जीवाणु खाने के लिए। तो यम नियम आहार विहार ये है प्राकृतिक प्रक्रिया। पर अब हम साधना की प्रक्रिया में आ रहे हैं, क्योंकि हमने यम नियम का पालन किया नहीं तो शरीर हमारे शरीर में जीवाणु नहीं है। पहले तो पेट में जीवाणु नहीं, फिर पेट में वो जीवाणु नहीं तो हमारे अलग अलग अंगों में वो जीवाणु कम हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है दुर्गंध, हमने ऐसी चीज खाई जिसमें नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक जीवाणु हो गए, फिर नकारात्मक अंगों में जहां जहां गया, और वही जब नकारात्मकता हावी हो जाएगा और फूड ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें जीवन शुरू हो जाएगी, तो वही कैंसर है। 10 साल बाद हर जो है 10 में से 6 आदमी को कैंसर होना है, जैसे आज हर 10 में से 9 आदमी को शुगर है। तो इस तरह से वो नकारात्मक ऊर्जा का है। हो सकता है जैसे आज शुगर किसी को और दवाई मिल जाती है, उस समय भी कैंसर ऐसे ही डॉक्टर लिख दे, जा ये 2 गोली खा ले और कैंसर ठीक हो जाए। क्योंकि साइंस चंद्र घंटा ये भी तो उधर आगे बढ़ रही है ना, इधर कैंसर हो रहा है तो वो भी तो बढ़ रहा है। जैसे आज के जो है मलेरिया की बीमारी का इलाज नहीं था, मर ही जाते थे लोग, आज मलेरिया ठीक है। कोरोना भी तो ऐसे ही हो गया, अब किसी को कोई बात नहीं, जाए ये दवा खा ले। नहीं तो जब आया था कोरोना, कितनी हमको लग रहा था कि सबसे बड़ी महामारी आ गई, अब तो सब मरने वाले। तो ऐसा जो है, ये बीमारी बढ़ेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन आप क्या है, बीमारी बढ़े या बीमार हो इसकी क्या जरूरत है भाई। आप अपने शरीर को यम नियम आहार विहार प्रत्याहार से पूर्ण कर लो, ठीक हो जाएगा। तो अभी हमको क्या है, चूंकि यम नियम किए नहीं तो अब हम चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चिकित्सा। चाहे कोई चिकित्सा करो, एलोपैथ, आयुर्वेद में चाहे रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, चाहे व्यायाम चिकित्सा करो या भोजन चिकित्सा। जैसे मैं अगर चिकित्सा दुनिया को कभी सिखाऊंगा तो भोजन चिकित्सा सिखाऊंगा। मेरी टेक्निक में खूब खाओ और सो जाओ, 15 दिन में ठीक। ये नई चिकित्सा आने वाली है, आपको अभी से बता दे रहा हूं। खाने के पहले बिस्तर लगा लो, खूब खाओ, और कौन सा भोजन खाओगे, पंच महाभूत पूर्ण, जिसमें भूमि है मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट, गगन है मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, वायु है मतलब एक एक टिश्यू उसमें जान आ जाएगी,
अग्नि है मतलब उसमें स्फूर्ति आ जाएगी, और वायु मतलब नीर है मतलब वो परिपूर्ण होगा, प्रत्याहार होगा। तो पंच महाभूत पूर्ण भोजन करो। किस नियम से? यम नियम से, मतलब फल खाओ। मनुष्य का यम है फल खाना, नियम है पका फल खाना, और जितना पका सको उतना पका, यानी चूल्हा में पका नहीं, जीवाणु युक्त। तो फल खाओ, जीवाणु युक्त खाओ। फिर पंच महाभूतों का आहार लो। दिन में 4 बार जो है मंगल हवन, व्याति हवन करो, सुबह शाम अग्निहोत्र करो, उसका ऊर्जा जल पियो, पेट के फंगस मर जाएंगे। फिर जीवाणु मतलब वो जैव रसायन पियो, पेट में जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर से सफाई शुरू, सारा पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अनाज को खाने की मात्रा घटाना है। सूर्यास्त के बाद नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं। ठीक है, सूर्यास्त के बाद क्या है, जीवाणु डार्मेंसी में जाने लग, सोने लग जाते, कीटाणु बढ़ने लग जाते, इसलिए कहा गया सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना। तो इनका कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करो। एक ही अनाज खाओ, 4 अनाज पेट में जाएगा, बेचारे परेशान हो जाएगा, पेट की चक्की कौन से को पहले पीसूं, क्योंकि सबके पीएच अलग अलग हैं। बाजरे को पीसने के लिए अलग पीएच चाहिए, और गेहूं को पीसने के लिए अलग चाहिए, चावल को पीसने के लिए अलग चाहिए। अब 4 चीज पेट में डाल दोगे तो बेचारा परेशानी होगा, पहले किसको पीसूं, किसके लिए पीएच मेंटेन करूं, चावल के लिए कहूं कि रोटी। इसलिए देखिए या बनिया परिवार में खूब खाते हैं, इसलिए शुगर सबसे पहले उन्हीं परिवारों से शुरू हुआ, ब्लड प्रेशर उन्हीं परिवारों से शुरू हुआ। तो एक अनाज और एक सब्जी से शुरू करो जीवन। ठीक है, तो मैं शुरू कराऊंगा, अगर खाना नहीं तो छोड़ दो, केवल पक्का फल खाओ। ठीक है, और सुबह खाओ 6-7 बजे, फिर दोपहर में खाओ जो है 2:30-3 बजे या 4-4:30 बजे, पेट भर खाओ। ऐसा करो, स्नान करो, बढ़िया ऊर्जा स्नान, साबुन नहीं छुओ। अग्निहोत्र पहले जैव रसायन लगाओ शरीर में, फिर अग्निहोत्र भस्म से रगड़ो, और मजा ना आए तो पंचगव्य बनाओ अपनी टेक्निक का, उससे रगड़ो। मैंने जो है 1-1.5 साल गोबर से स्नान किया, फिर 1-1.5 साल से ज्यादा मैं घी से ही स्नान किया, छुआ नहीं किसी चीज को, पूछना भी था, केवल घी। मेरे बाथरूम में एक ही चीज रखी रहती थी, घी, और अलग अलग जगह की घी। और मेरे को घी नहाने के बाद उतना ही आनंद आता था, मिताली से पूछो, अरे आज बहुत आनंद आया। अब वो सब किया, पंच दही से भी नहाया। अब मैं क्या नहा रहा हूँ, जैव रसायन और भस्म रसायन से। तो अभी मेरा 2.5-3 साल तो यही चल रहा है, जैव रसायन भस्म रसायन, अग्निहोत्र भस्म। अब मैं स्थिर हो गया। ये सबसे सस्ते भी हैं और अवेलेबल भी हैं। अग्नि पहले जैव रसायन घर में बना लो, और अग्निहोत्र भस्म घर में बनाओ, करो स्नान, उससे ऊर्जा जलती, उससे स्नान करो, कॉटन के कपड़े पहनो, झूठ नहीं बोलो, सबके प्रति करुणा करो, प्रेम करो, थोड़ा रहो तो सही, कोई स्ट्रेस मत लो। ठीक है, कृषि में भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि कृषि भी वैश्य का काम माना गया है। वैसे सबके लिए माना गया, मतलब सबको अनिवार्य है, विपरीत परिस्थितियों को। अन्नम प्राणिधान, अन्न में प्राण निवास करता है। ठीक है, लेकिन आप जो है उसको ऐसा करो भाई हमारे खाने के लिए हो और हमारे जीवन के लिए हो। अतिरिक्त तो बचेगा तो यहीं छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? क्या जी, छोड़ के जाओगे। और पूत का पूत तो ज्यादा संचय, पूत सपूत तो ज्यादा संचय। अगर हमने ज्यादा छोड़ा तो वो उनकी दुर्गति हो जाएगी, वो कुछ भी मतलब खराब करने लगेंगे, ज्ञान नहीं, सब भौतिक में आ जाएंगे, खाना पीना उटपटांग ऐसा सब हो जाएगा। और नहीं छोड़े तो वो संघर्ष करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलो मैं वापस आता हूँ, हमको जो है हमारे जीवन को सुख और शांति, ये स्वास्थ्य से ज्यादा भी सुख है, स्वास्थ्य है तब सुख है। तो 2 चीजों की कामना की है, सुख और शांति। सुख शरीर का और शांति मन की। तो खेती भी 56 भोग वाटिका लगाओ, सब तरह के पेड़ और ताजा पंच महाभूत युक्त रंग गंध चिकित्सा किया हुआ रसीले फल खाओ को। एक समय बाद आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमारे लखन यादव जी देखे आप सब मिले, वो केवल फल खा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से दोपहर में, बहुत जरूरी हो तो शाम को फिर एक अनाज खाएंगे। पूरा परिवार का एकदम चेंज हो गया, इतना ज्यादा, इसलिए वो मेरे इसलिए दीवाने, इतने इसलिए मुझे मानते हो। तो वापस मैं आ रहा हूँ
कि ध्यान जो है स्वस्थ शरीर में वास होता है। अब क्या है, अग्निहोत्र शुरू करो, ऊर्जा जल पियो, फिर ध्यान में जाना शुरू करो, ऊर्जा जल और जैव रसायन शुरू करो। अब इसमें जाने के लिए आपको ध्यान में आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप खुली आंखों से, मैं आपको बोल रहा हूँ अपने माँ के, मतलब आप बोल रहे हो अपने ससुराल में जाओ, चले गए, सासू माँ से बोलो कि हमें जो है एक अच्छा सा जो है पकवान खिला दीजिए, सासू माँ ने प्यार से बनाई, खिलाई। अब आप मेरे बोलने से गए कि नहीं ससुराल, हाँ कि ना, सासू माँ से बात किए कि नहीं किए। अब मुझे जरूरत, मैंने आपके सासू माँ की तस्वीर मुझे याद है क्या, पर आपको तो मैंने आपको केवल क्या है बाहर से चेतना स्पंदन दिया, तरंगे दी। तो मैं आपको ये जो है सारी ये ऊर्जा है प्रकृति में है, साक्षात है, सशरीर उपस्थित है। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मेरी सासू माँ है और ऐसी दिखती है, हाँ कि ना। आप कहोगे गुरुजी मैंने शादी नहीं की है तो अब सासू माँ को कैसे देखूं? तो सच में आपको शादी करनी पड़ेगी। तो वैसे ही है, ये शादी करना मतलब गठबंधन, आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। ये ऊर्जाएं हैं। और भरोसा कब होता है? जब वो 7 फेरे होते हैं। तो मान लो कि मेरी बुद्धि के 7 फेरे हो गए हैं, ये आप स्वीकार नहीं करोगे, आप इनके बंधन से बंधोगे नहीं, तो ये मिलेंगे क्या? मैं कितना ही बोलूं सासू माँ के पास जाओ, जब आपके बंधन ही नहीं बंधा, आपकी जो आपने स्वीकार ही नहीं किया, बंधे ही नहीं, तो आप कैसे पहुंच जाओगे इनके पास? तो पहले स्वीकार करो और बंध जाओ। हाँ हैं, ये जो हमारी माताएं हैं जो हमें जीवन दी हैं, पहले स्वीकार करो, बंध जाओ। इसको बोलते नतमस्तक, इसको बोलते प्राणिधान। प्राण को ईश्वर के पैरों में लगा देना, उस पर समर्पित हो जाना। ठीक है, तो ये ऊर्जाएं हैं और मैंने इसको आधुनिक विज्ञान में भी बता दिया, तो आपने मान भी लिया कि हाँ हैं। अब उनसे बात करो। पिछले कई प्रशिक्षणों में इन ऊर्जाओं से बात करना भी मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले तैयारी करो नवरात्रि के 6 दिन पहले कि मुझे माता को बुलाना है, मुझे उनसे बात करनी है, अपने शरीर में उनको अनुभव करना है। तो जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी और जहाँ पर जो है आपके अंदर कोई भी नकारात्मकता है, चाहे परिवार का क्यों ना हो, अगर वास है तो आप जो है नहीं उनको बुला सकते, क्योंकि ये जो है जहाँ ये ऊर्जा वहीं जाएंगी जहाँ सात्विकता होगी। तो आप सबसे पहले क्या है 6 दिन पहले से, ठीक है, तुलसी का काढ़ा शुरू कर दो। अगर गर्मी शरीर में आ गया, यूरिन जाना बार बार या जलन ऐसा कोई समस्या आई, तो सौंफ भी खाओ, सौंफ के को पानी में डालो, वो भी खाओ। ऊर्जा जल पीना शुरू कर दो, जैव रसायन पीना शुरू कर दो। ठीक है, प्रयास करो सूर्यास्त के पहले एक भोजन करो, एक, और गेहूं नहीं खाना, ज्वार बाजरा खाना। ठीक है, उसकी रोटी घी चुपड़ो, कोई एक चटनी में खाओ या एक सब्जी में खाओ, दाल नहीं खाना। प्रोटीन कुछ नहीं खाना, प्रोटीन यानी नकारात्मक ऊर्जा का जन्म, यानी दाल कुछ नहीं खाना। ठीक है, एक सब्जी, एक रोटी और दिन में फल। जब नवरात्रा आपका शुरू होगा तो शुरू के 3 दिन केवल फल और पंच महाभूत यानी अच्छे फल चाहिए। ऐसा नहीं आजकल इतने खराब फल आते हैं, वो तो खाते को और स्वास्थ्य खराब हो जाए। फलों को पहले ऊर्जा जल में डुबाना या भस्म में ऐसे करके रगड़ना, पानी में डुबाए, पानी फल को गीला किया और भस्म डाल के हाथ से बढ़िया मांजो, बल्कि महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए मांजो। ठीक है, ताकि उसमें सुगंधि पुष्टि वर्धनम आ जाए। फिर उस फल को लोहे के चाकू से काटो, ठीक है, वो फल खाओ और ऐसा करो। और शाम को एक रोटी और एक सब्जी, और उसमें बाजार का रिफाइंड वाला तेल नहीं, जो गलत मानसिकता से बना है, वो शक्कर नहीं, सीधा नमक ही रहे। ठीक है, और हाँ बहुत केमिकल वाली मिर्च नहीं, कम से कम ये हमारा मिर्च और ये सब ठीक होना चाहिए। अब उसको भोजन कैसे बनाना, एक सब्जी की भी, और ये आज जो सब्जी बनती है उससे भी बढ़िया बनती। कैसे? आपने कोई भी सब्जी लाया, मतलब आलू और गोभी है या भिंडी है, तो आपको क्या करना है कि हल्दी डाल के बॉईल करना उसको, जो कट वट करते जैसा करते वैसे करना। जब वो आधी पक जाए तब उसमें मसाले डालना,
हमारे शरीर में कफ है तो पित्त के मसाले डालो, हमारे शरीर में पित्त है तो उसके मसाले, और हमारे शरीर में वात है तो वैसे मसाले डालो, पकाओ उसको। अभी तो सब कफज है, पित्त के मसाले में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन ये डालो और बढ़िया पकने दो। जब वो पूरा पक जाए तब उसमें हरी धनिया या सूखी धनिया और नमक डालो। ये नमक और धनिया पकाने की वस्तु नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा, और मिर्च भी हम बीच में डाल चुके, मिर्च भी मसाले में आता है, बहुत बढ़िया टेस्टी बनेगा। रसीला आप बनाइए, उसके साथ रोटी खाइए। अब जैसी जिस दिन नवरात्रा शुरू हो रहा है उस दिन आपको जो है सुबह उठते ही सूर्योदय के पहले स्नान करना है, मंगल हवन करना है, 1-1.5 घंटा आपको पद्मासन में बैठना है और ध्यान करना है शैलपुत्री यानी मूलाधार चक्र का, ठीक है। लम का सुबह मैंने करवाया, उच्चारण करना है, और जब लम आप जब बोलेंगे तब उससे लाल रंग की किरणें निकल रही है, नाभि में आ रही है और नाभि से पूरी नाड़ियों में जा रही है। ये ध्यान करें। बीज मंत्र क्या है? लम। और जो शैलपुत्री उसका आकार कैसा है? ज्योति पुंज की तरह है, लाल, और उससे रंग निकल रहे हैं ऐसे लाल लाल, उससे मेरी खून की लालिमा पड़ रही है। दिन में जितनी बार लम का आप उच्चारण कर सको वो करना। जब आपको लग रहे थक रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट जाना, तुलसी का काढ़ा पीना, फल खाना है खा सकते हो, ना खाओ सबसे बढ़िया हो अगर शरीर सक्षम है तो। फिर दूसरे दिन जो है लम का तो करना, वम का करना, और जब वम का उच्चारण करोगे, खान पान तो यही चलेगा, तो जस्ट इससे ऊपर नारंगी रंग का चल रहा है, और जब हम वम बोल रहे हैं तो उससे वो सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद कणिकाएं निकल रही है, सफेद सफेद, जिसकी रंग भी सफेद है, वो नाभि में आ रही, पूरे शरीर में फैल रही है, और दिन भर वम का उच्चारण करना। क्लियर हो गया? फिर तीसरे दिन हमको खान पान वही है, ठीक है, और हमको उस दिन नाभि के पीछे मणिपुर चक्र रंग पीला, और वो तेजी से घूम रहा है, और उसके घूमने से और तरंगे निकल रही हैं, ऐसे वेव्स निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये चंद्र घंटा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे ही आते कि नहीं आते, ऐसे 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 ही रहता है कि नहीं वेव्स, ये चंद्र घंटा ऐसे वेव्स निकल रहे, कहाँ से? उस मणिपुर चक्र से, और पूरे शरीर में फैल रहे हैं, और वो वेव्स जो हैं पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो पीला रंग का ध्यान करना, और वेव्स जा रहे हैं सफेद रंग, ऐसा ध्यान करो। और बीज मंत्र क्या बोलोगे? रम। बीज मंत्र उसका केवल उच्चारण करना। जीवन में आज तक कभी किया ऐसा? दिन दिन भर इस बार करके देखना, देखना कैसे होता है। फिर उसके बाद अगला हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र, पीछे रंग हरा, तेजी से घूम रहा है, और बीज मंत्र है यम। तो जब यम का उच्चारण करेंगे तो गोल गोल ऐसे बबल्स निकल रहे हैं, कूष्मांडा के आकार का गोल गोल, ठीक है, ऐसे बबल्स निकल रहे हैं, ऐसे खूब सारे निकल रहे हैं, और ये हमारे खून में दौड़ रहे हैं, नाभि में, और कहां दौड़ रहे हैं? और दौड़ते दौड़ते ये बबल्स जो हैं खून में ही, क्या ध्यान करेंगे? गोल गोल बबल्स बन रहे हैं, वो अमीनो एसिड है, जिनमें कोशिका बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो गया अगला स्कंद माता ध्यान करेंगे तो यहां से जो है ऐसा शिवलिंग के आकार का ये निकल रहा है, ये ठीक है, ये शिवलिंग के आकार के निकल, और यहां जाके वो क्या हो गया? आड़ा हो गया, वो बबल्स के अंदर जो घूम रहा है वहां जाके समा रहा है, ठीक है। हाँ, और वो जो है जीवन की उत्पत्ति, अब उसमें जीवन आ गया। जब कोशिका के अंदर एक छोटा सा टिश्यूज, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, और उसमें एक टिश्यूज छोटा सा कोई जीव होता है जो आधुनिक विज्ञान नहीं देख सकता, वही जीवन है, और इससे ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई, एटीपी इसको बोलते हैं। इसका मूल मंत्र क्या था? इसका हम। हाँ, इसका हम है, इसका क्या है? हम। आकार और जो है हल्की कालीमा वाली शिवलिंग की पिंडी जो जीवन की उत्पत्ति टिश्यूज के अंदर कर रही है, ये स्मरण करना बोलते हैं। फिर उसके बाद है कात्यायनी, ये कात्यायनी मन को उत्पन्न करती है, ये पंच महाभूत उत्पन्न कर दिया, इसने क्या उत्पन्न किया? मन को, और मन को यहाँ स्थिर किया। इस आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। तो आप ओम का उच्चारण करते हुए
माता कात्यायनी का ध्यान करना और मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करना। मन मस्तिष्क के नीचे दोनों आँखों के बीच में स्थिर है, आनंद से है और बुद्धि की हर आज्ञाओं को मान रहा है, ऐसा ध्यान करना। कात्यायनी जो है एक जाली नुमा है और ये मन का निर्माण कर रही है और सबके सारे टिश्यूज के मन को हमारे मन से जोड़ रही है, क्योंकि टिश्यूज के भी अपने मन होते हैं, क्योंकि वो खुद का जीवन है। तो उसको सब जाली नुमा बना के हम हमारे यहाँ मेन इससे मन से जोड़ रही है और मन आनंदित है। फिर अगली जो है काल रात्रि जब 7वां आएगा तो हमको क्या करना है कि सहस्त्रार चक्र, ये 1000 पंखुड़ी है और बीच में क्या है, जैसे ऐसे थोड़ा वो कमल की डंडी में नोब होती ना, वैसी नोब है और वहां पर पंखुड़ियां हैं 1000। उन पंखुड़ियों से न्यूरॉन चूहे जैसे आ रहे हैं और केंद्र में महाकाली, यानी वो जो हमने सुबह बताया था, और महाकाली और महाकाल, यानी महाकाली और महाकाल और बीच में गोबर गणेश, जैसे गोबर गणेश बनाते ना गोबर का, सेम वही करना, गोबर का गणेश वो विद्यमान है काला रंग। ये तीनों अर्थात महाकाली, महाकाल और गणेश जी कमल के केंद्र में विराजमान हैं। कमल की पंखुड़ियाँ चक्राकार घूम रही हैं। काले रंग के छोटे छोटे न्यूरॉन्स केंद्र की ओर यात्रा कर रहे हैं, केंद्र की ओर आ रहे हैं। केंद्र में महाकाल, महाकाली और गणेश जी आनंद से, और मैंने अपना माथा उनकी चरणों पर टिका दिया है और मैं ओम नमः शिवाय, यह ओम नमः शिवाय सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है, इसलिए इस पूरे मंत्र को अच्छे से उच्चारण करना है। इस तरह से हमारे 7 चक्रों का ध्यान, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण और ईश्वर से प्रार्थना पूर्ण हो गई है। अब हमें शांत चित्त होकर परमपिता परमेश्वर विष्णु तत्व का ध्यान करना है, जो सुदूर आकाश में है, चमकता हुआ एक बिंदु है, उससे 7 रंग की किरणें हमारी ओर आ रही हैं, ऐसा ध्यान करना है। और परमपिता परमेश्वर विष्णु तत्व से प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर आप मुझे शक्ति दें, बुद्धि दें और भक्ति दें। मैं आपका पुत्र, आपका अंश, इस प्रकृति के 5 महाभूतों को सदैव शुद्ध रखूँगा, सजीव रखूँगा और शक्तिशाली करूँगा। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता प्रदान करें। ऐसा मौन रहकर ईश्वर की 7 रंग की किरणें जो उनके हाथों से निकल रही हैं और मेरे शरीर, मेरा मन और मेरी बुद्धि को ऊर्जा से सराबोर कर रही हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि आनंद से अभिभूत हो गई है। ऐसा स्मरण करते हुए अपने ध्यान के इस कार्य को पूर्ण करना।